बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रीवर्ब क्या होती है और इको क्या होती है। इको की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और रीवर्ब जो है वो क्या होती है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे रीवर्ब किसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसको हम अपनी ऑडियो में कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं नईम शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड। मैंने ऑडेसिटी ओपन कर लिया है। ऑडेसिटी में आपको एक मैं रॉ फाइल दिखाऊंगा कि इसमें एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक कलाम है कि सेदा यार ना बिछड़े। ये एक रॉ मटेरियल में है, तो मैं आपको सुना देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से मैं प्ले करता हूँ। तो आपने देखा ये एक रॉ फाइल है, इसमें कोई भी इको कोई भी साउंड नहीं है। तो हम इसमें रीवर्ब कैसे लगाएंगे, हम इसको रीवर्ब करेंगे। दोस्तों, बेसिकली पहले मैं आपको रीवर्ब की डेफिनेशन या आप कह लो, मैं दोनों के बारे में बता दूं। रीवर्ब क्या होता है और इको क्या होता है। आपने कई दफ़ा सुना होगा कि आपकी वॉइस जो है उसमें कोई साउंड, कोई म्यूज़िक या उसमें थोड़ा सा बार बार आपकी आवाज़ चलती है, यानी कि एक आवाज़, एक आपका फिक्रा आया, उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया। इसको हम कहते हैं इको। इको जो है, कोई भी आपकी वॉइस जो है, अगर कोई भी आपकी आवाज़ जो है वो अगर स्टेप बाय स्टेप एक वर्ड आपका पहले 1 सेकंड बाद आया या 2 सेकंड बाद, फिर दूसरी से तीसरे, उसके बाद फिर से आपका वही फिक्रा जो है, वही वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है, मतलब कि चंद सेकंड फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जाता है, उसको हम कहते हैं इको। और जो आज की वीडियो है इसमें हम रिवर्ब की बात कर रहे हैं। तो रिवर्ब, अगर एक कमरे में आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपकी आवाज़ अगर खाली कमरा है या खाली है, ओपन है, तो उसमें कम होगी। ओपन में तो होगी नहीं, लेकिन अगर खाली कमरा है तो वहाँ पर आपकी आवाज़ जो है रिवर्स होती है। रिवर्स का जो दूसरी फॉर्म है आप रिवर्ब कह सकते हैं, यानी कि आपकी वॉइस जो है वो दोबारा से रिटर्न होके आपको मिलती है, तो उसको हम रिवर्ब कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है वो रिवर्ब ही के मतलब मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे, इसको हम किस तरह से लगाएंगे। अगर रिवर्ब आपका छोटे कमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसमें कम होगी, अगर बड़े में हॉल में करें तो उसकी रिवर्ब जो है वो बड़ी होगी, यानी कि हॉल की रिवर्ब होगी। तो इस वीडियो में हमने ये रॉ एक फाइल ली है, इसको हम रिवर्ब लगाएंगे। तो उसको किस तरह से लगाना है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे या फिर आप इसको कंट्रोल ए से डबल पूरे को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर इफेक्ट में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ डिले एंड रिवर्ब पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री सेट ऑलरेडी सेटिंग्स इसमें मौजूद हैं। तो आप जो भी आप प्री सेट्स जो है वो आप अगर बनाना चाहें, अगर आपकी बनी हुई है, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। अगर खुद से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। रूम साइज आप बता सकते हैं, ये रूम की रिवर्ब जो है वो 75% है, प्री डिले मिली सेकेंड्स है वो 10 मिली सेकेंड्स है, रिवर्ब बैलेंस है, ब्रेंस है वो 50% है, ड्रम्पिंग जो है वो 50% है, टून लो है 100% है, टून हाई है 100% है, वेट गेन -1 dB है और ड्राई गेन जो है वो -1 है, स्टीरियो है और वेट ओनली है। इसको आप अप्लाई करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ जी, मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। तो आपने देखा इसमें थोड़ा सा एक खूबसूरती या थोड़ी सी आवाज़ जो है वो बेहतर तरीके से बयान होनी शुरू हुई। मैं इसको अप्लाई नहीं करता, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। आपको दोबारा से रॉ में चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर से चेक करना, बिल्कुल साफ, बिल्कुल रॉ फाइल है, इसमें इफेक्ट नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं जी, हम इसको डिले एंड रिवर्ब पे क्लिक करेंगे। तो उसने कहा जी इस सारी फाइल को सिलेक्ट करें, तो मैं इसको सारी फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद इफेक्ट डिले एंड रिवर्ब पे क्लिक किया। तो आप इसका प्रीव्यू चेक करें, देखिए थोड़ी सी स्मूथ, थोड़ी सी तो आपने यहाँ पर देखा कि ये इसकी आवाज़ जो है वो खूबसूरत आ चुकी है। मैं इसको अगर मैनुअल सेट करना चाहूँ, अगर आप रूम का साइज़ बड़ा करेंगे तो रिवर्ब बेहतर आएगी। मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। मैंने रूम का साइज़ बड़ा किया 85। इसको मैं प्री डिले कम, रिवर्ब बैलेंस जो है इसको भी आप थोड़ी सी छेड़छाड़ कर सकते हैं, आप जितनी करना चाहें। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। लेकिन अगर आप इसको वेट ओनली करें तो उस पर ज़्यादा बेहतर होगी। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अभी हमने क्या करना है, इसी फाइल में हम दोबारा से इसी फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी लेंगे।
तो मैं इसको फाइल ओपन या फिर आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो मैं यहाँ पर रॉ फाइल में लेता हूँ और ऑडेसिटी में आने के बाद दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप एक फ़ाइल और ले लेते हैं जी। हमने इन दोनों फाइल्स पे काम करना है, बल्कि फर्स्ट वाले पे काम नहीं करना, हमने सेकंड वाले पे काम करना है और इसको इसी के ऊपर हमने लगाना है। रिवर्ब वगैरह जो है वो हमने इसी पे लगाना है और इसके साथ हमने दोनों को मर्ज करके यूज़ करना है। तो हम इस पे रिवर्ब लगाते हैं। मैंने इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया, इफेक्ट, डिले एंड रिवर्ब और अभी ऑलरेडी यहाँ पर हम लगाएंगे इफेक्ट ओनली और प्रीव्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें इसकी काफ़ी बेहतर सेटिंग हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अप्लाई करता हूँ और ये प्रोफेशनल लेवल पे होती है। इसमें थोड़ा सा आप चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। वेट ओनली इसलिए होता है कि अगर कोई भी चीज़ आप नरिश करते हैं, मतलब अगर आप कोई भी चीज़ जो है उसकी खूबसूरती के लिए वेट ओनली को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम वेट ओनली पे क्लिक करने के बाद अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने अप्लाई किया तो ये दोनों फाइल जो है वो इकट्ठी ही चलेंगी। मैं यहाँ पर से आपको प्ले करके तो देखिए यहाँ पर ये रॉ फाइल है, ये फाइल और ये फाइल दोनों इकट्ठी, दोनों फाइल्स जो है वो इकट्ठी चलेंगी और इसमें ज़्यादा खूबसूरती आएगी। जैसे मैं इसको फर्स्ट कर मैं इसको सोलो कर देता हूँ, यानी कि म्यूट कर देता हूँ और इसको मैं अनम्यूट करता हूँ। तो मैं इसको प्ले करता हूँ। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम कम है, यहाँ पर आपने सुना जी वॉल्यूम कम है। तो यहाँ पर मैं इसको दोनों को, इसको भी मैं ओपन करता हूँ। तो अभी दोबारा से मैं इसको चेक करता हूँ। देखा वॉइस का भी फर्क पड़ा और आवाज़ भी खूबसूरत हो चुकी है। तो इस तरह से आप कोई भी रॉ फाइल को जो है वो इसको आप लगा सकते हैं। इसमें जो भी आप फाइल लगाएंगे आप उसमें रिवर्ब लगाने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से नरिश कर सकते हैं। नरिश करना किसी भी चीज़ की सजावट करना होता है, तो हम इसमें ऑडियो की सजावट कर रहे हैं, यानी कि ऑडियो को बहुत अच्छे अंदाज से हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके सजेशन अपनी बताएं। और नेक्स्ट मैं मज़ीद इस तरह की क्लासेस और कोर्सेज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जिसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।